हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन एपिसोड 21 के साथ आप सभी का स्वागत है। हम सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियांगो के मास्टर मैजिकल लंच बॉक्स को फेंकते हुए कहते हैं कि फोर्ट जियांग में डिलीवरी कार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें एपिसोड के शुरू में जोंग, जियानो और लियानो का सीन दिखलाया जाता है। वो तीनों मैजिकल लंच बॉक्स को देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि सही में फोर्ट जियांग डिलीवरी कार्य करने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जियांगो के मास्टर चिल्लाते हुए कहते हैं कि पहले राउंड में आप सभी को इस मैजिकल बॉक्स को इसकी मंजिल तक पहुंचाना है। मास्टर की यह सभी बातें सुनने के बाद इनवो घबराते हुए उस मैजिकल लंच बॉक्स की तरफ देख रही होती है। सभी चीज देखने के बाद इनवो उस मैजिकल लंच बॉक्स की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि यह बहुत ही ज्यादा आसान है। इनवो को लंच बॉक्स की तरफ बढ़ता हुआ देखकर रोमा वहाँ पर को पकड़ते हुए कहती है कि इनवो तुम सावधान रहो। जियांगो जैसे ही मैजिकल लंच बॉक्स की तरफ देखती है, जियांगो चिल्लाते हुए इनवो रोमा से कहती है कि तुम दोनों वहीं पर रुक जाओ, क्योंकि इस मैजिकल लंच बॉक्स में से एक ब्लैक कलर की ऑरा निकल रही है। इनवो कहती है तो इसमें क्या दिक्कत है। ये सभी बातें सुनने के बाद जियांगो बताती है कि इस मैजिकल लंच बॉक्स में कुछ गड़बड़ है। इनवो रोमा जैसे ही दूसरी प्रतियोगिता के पास देखते हैं, हमें एक लड़के का सीन दिखलाया जाता है। वो मैजिकल लंच बॉक्स को उठाते हुए कहता है कि यह इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वो लड़का जैसे ही मैजिकल लंच बॉक्स को उठाता है, हमें दिखलाया जाता है कि उसका शरीर कांपने लगता है। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। वो लड़का अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस मैजिकल बॉक्स को भी नहीं उठा पाता है। हमें दिखलाया जाता है कि इनवो और रोमा दूर से उस लड़के को देख रही होती हैं। चीज़ों को देखने के बाद इनवो चिल्लाते हुए कहती है कि ये तो एक खाली सा बॉक्स है, ऐसा कैसे हो सकता है। यूनबो की सभी बातें सुनने के बाद जियांगो यूनबो को बताती है कि यह लंच बॉक्स हजारों सालों पुराने वृक्ष के बांधों से बना है। यह अपनी साइज को कम या बड़ा कर सकता है। यह बड़ा नहीं दिखता, लेकिन यह अपनी साइज को बड़ा करके एक पर्वत को अपने में समा सकता है। जियांगो की यह सभी बातें सुनने के बाद यूनबो ताली बजाते हुए जियांगो से कहती है कि आप किसी चीज को देखकर आप उसके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। यूनबो की यह सभी बातें सुनने के बाद जियांगो खुश होते हुए कहती है कि मैं इसमें बहुत ही ज्यादा माहिर हूँ। रोमा मैजिकल लंच बॉक्स की तरफ देखते हुए कहती है कि यह सभी चीज़ यहीं ख़त्म नहीं होता। इस मैजिकल लंच बॉक्स की सील बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा अजीब है। रोमा की ये सभी बातें सुनने के बाद डेमन लॉर्ड चौंकते हुए जियांगो के मास्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि यह बूढ़ा आदमी हमसे क्या करवाने की कोशिश कर रहा है। हमें उसी प्रतियोगिता लड़की का सीन दिखलाया जाता है। वो मैजिकल लंच बॉक्स को उठाते हुए अपनी मंजिल की तरफ लेकर जाते हुए कहता है कि यह बहुत ही ज़्यादा आसान है। वो लड़का जैसे ही मैजिकल लंच बॉक्स को थोड़ी दूर तक लेकर जाता है, वो किसी चीज़ को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा पसीने से लथपथ हो जाता है। मैजिकल लंच बॉक्स की सील टूट जाती है। जैसे ही मैजिकल लंच बॉक्स की सील टूटती है, हमें दिखलाया जाता है कि उस मैजिकल लंच बॉक्स में से एक पंजा निकलते हुए प्रतियोगिता लड़के को मार देता है। हमें दिखलाया जाता है कि वो लड़का आसमान में उड़ते हुए दूसरी तरफ फेंका जाता है। ये सभी चीज़ों को देखने के बाद सभी प्रतियोगिता घबरा जाते हैं। दिखलाया जाता है कि उस लड़के को डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जियांगो के मास्टर ये सभी चीज़ों को देखने के बाद मुस्कुराते हुए सभी प्रतियोगिता से कहते हैं कि मैं आप सभी को बताना भूल गया कि इस मैजिकल लंच बॉक्स में बहुत सारे मॉन्स्टर है। आप सभी को जिंदा सभी मॉन्स्टर को मैजिकल लंच बॉक्स में डालकर सभी ग्राहकों को सही समय पर पहुंचाना अनिवार्य है, नहीं तो उन्हें डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। उनके मास्टर की ये सभी बातें सुनने के बाद यूनबो, रोमा और डीमन लॉर्ड अपना मुंह बनाते हुए अपना फिंगर दिखलाते हुए जियांगो को मास्टर को चिढ़ा रहे होते हैं। आप सभी फोटो में देख सकते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हुए कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। यह सभी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि जियांगो घबराते हुए कहती है कि क्या यह चीज़ फटने वाला है, क्योंकि इसमें से एक मॉन्स्टर मुझे घूर कर देख रहा है। जियांगो जेयू को मैजिकल लंच बॉक्स को दिखलाते हुए कहती है कि इसका सील अपने आप टूटने वाला है। जियांगो की ये सभी बातें सुनने के बाद तो डीमन लॉर्ड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर मैं इस सील को बंद कर देता हूँ तो सभी को पता चल जाएगा कि मैं डीमन लॉर्ड हूँ। सही समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी कुछ पावर का इस्तेमाल करते हुए इस मैजिकल लंच बॉक्स को सील कर सकता हूँ। लॉर्ड की सही बातें सुनने के बाद कियाना डीमन लॉर्ड से माइंड कनेक्ट करते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि मैजिकल बॉक्स के अंदर बहुत सारे डीमन कासल के बहुत सारे मॉन्स्टर। ये सभी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड कहता है कि ऐसी बात है क्या। डीमन लॉर्ड कियाना से ये सभी बातों को कर ही रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ पर कोई चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसके कारण डीमन लॉर्ड बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। डीमन लॉर्ड जैसे ही पीछे पलट कर देखता है, हमें दिखलाया जाता है कि प्रतियोगिताएं चिल्लाते हुए कहते हैं कि लंच बॉक्स में से सभी राक्षस भाग निकले। सभी चीज़ों को देखने के बाद डीमन लॉर्ड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैजिकल लंच बॉक्स में से सील को तोड़कर मॉन्स्टर कैसे बाहर निकल सकते हैं। डीमन लॉर्ड के पीछे का सीन दिखलाया जाता है। रोमा चिल्लाते हुए डीमन लॉर्ड से कहती है कि हमारा भी लंच बॉक्स हिल रहा है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि लंच बॉक्स वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। लंच
बॉक्स से ब्लास्ट होने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारा धुआं हो जाता है। डीमन लॉर्ड उस धुएं में से निकलते हुए कहता है कि क्या मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए? अगर मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करता हूँ तो सभी को पता चल जाएगा कि मैं डीमन लॉर्ड हूँ। लेकिन यह पहला राउंड है, पहला राउंड बहुत ज़्यादा भारी है, ऐसा कैसे हो सकता है? हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि मैजिकल लंच बॉक्स में से एक बड़ा सा ऑक्टोपस निकलता है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में यिनबो, रोमा और जियांगो की तरफ देख रहा होता है। ऑक्टोपस अपनी टेंटिकल का इस्तेमाल करते हुए जियांगो पर हमला कर देता है। जियांगो वहीं पर चिल्लाने लगती है। हमें दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड जियांगो की तरफ जैसे ही देखता है, हमें दिखलाया जाता है कि ऑक्टोपस अपनी टेंटिकल का इस्तेमाल करते हुए जियांगो को पूरी तरह से पकड़ लिया होता है। जियांगो चिल्लाते हुए शर्माते हुए कहती है कि बंदे से ऑक्टोपस मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। हमें रोमा का सीन दिखलाया जाता है। रोमा को भी ऑक्टोपस ने अपनी टेंटिकल का इस्तेमाल करते हुए रोमा को भी पकड़ लिया होता है। हमें युनबो का सीन दिखलाया जाता है। युनबो को भी ऑक्टोपस ने अपनी टेंटिकल का इस्तेमाल करते हुए पकड़ लिया होता है। हमें दिखलाया जाता है कि युनबो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है। ऑक्टोपस ने इन तीनों को जकड़ने के बाद वो तीनों बहुत ही ज़्यादा अजीब आवाज़ निकाल रही होती हैं। उन तीनों की आवाज़ों को सुनने के बाद डीमन लॉर्ड जैसे ही उन तीनों की तरफ देखता है, हमें दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड के नाकों में से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। डीमन लॉर्ड अपने मन में कहता है कि यह बहुत ही ज़्यादा कमाल का सीन है। इसके साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि युनबो, रोमा और जियांगो और जेयू डीमन लॉर्ड इस पहले राउंड को कैसे कंप्लीट करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि कल से मैं 2 वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी को मिलते हैं।